Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhinmal. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss a new chapter, the lesson number 9, a bicycle in good repair. As you know, due to corona guideline, your school are closed, so we again start our online classes. Okay? Before starting our lesson, we have to know something about this lesson. इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, अगर आप एक लंबी बाइसिकल यात्रा पर जाना चाहते हो, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन, तो आपकी जो साइकिल है वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए. इफ़ पॉसिबल, और अगर संभव हो तो एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, तो अगर आपको संभव हो तो क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छे मैकेनिक से उसको चेक भी करवा देनी चाहिए. बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ ए विल ऑफ इट्स ओवन, लेकिन क्या होता अगर जो मशीन की खुद की भी कुछ इच्छा हो, एंड द मैकेनिक नो नेक्स्ट टू नथिंग, और मैकेनिक को उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, तो फिर क्या होगा. तो दिस टाइप ऑफ स्टोरी. सो नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. And the author of this lesson is Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome. A man I knew proposed one evening. एक आदमी जिसको मैं जानता हूँ, उसने मुझे एक शाम को ये प्रस्ताव दिया. वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, कि हमें अगले दिन एक लंबी बाइसिकल की यात्रा पर जाना चाहिए. एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया कि ठीक है भाई चले जाएंगे. आई गॉट अप अर्ली, और मैं सुबह जल्दी उठा. फॉर मी, मेरे लिए. आई मेड एन एफर्ट, मेरे लिए तो क्या था, ये बहुत बड़ी क्या एक प्रयास के जैसा था, क्योंकि मैं जनरली सुबह जल्दी नहीं उठता था. एंड वाज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, और मैं क्या हो गया, जो एफर्ट किया उसमें मैं सक्सेस हो गया, तो मैं उससे खुश भी था. ही केम हाफ एन आवर लेट, और जो मेरा फ्रेंड्स था जिसने मुझे ये प्रपोज किया था, जो प्रस्ताव दिया था, वो क्या हो गया, आधा घंटा लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और मैं उस क्या गार्डन में उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ए लवली डे. लवली डे मीन्स प्लीजेंट डे, ये बहुत ही सुहावना दिन था, अच्छा दिन था. ही सेड, उसने कहा, दैट्स ए गुड मशीन, ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि जो आपकी मशीन है वो एक अच्छी दिख रही है. हाउ डज इट रन, ये वो कैसे चलती है आपकी मशीन. मीन्स तो आप बताओ कौन सी मशीन, जो उसकी बाइसिकल है उसके बारे में बोल रहा है कि आपकी जो बाइसिकल है वो क्या दिख तो अच्छी रही है, ठीक है, अभी चलती कैसी है. ओहो, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने क्या जवाब दिया उसको, जैसी दूसरी चलती है. ईजीली अनफ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में तो क्या करे, आराम से चलती है. गोज ए लिटिल स्टफी आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद थोड़ी स्टफी, स्टफी मीन्स हैवीली चलती है, मतलब क्या जब दोपहर के बाद वो थोड़ी कठोर चलती है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉर्क, अब उसने क्या किया, जो आगे का पहिया था उसको, और जहाँ से पहिया जॉइंट होता है उसको, दोनों को क्या किया, पकड़ लिया. एंड शूक इट वायलेंटली, वायलेंटली मीन्स वेरी हार्ड या वेरी बैडली, मतलब तो उसने क्या किया, आगे का पहिया को पकड़ा और बुरी तरह से या जोर से उसको हिलाया. वायलेंटली मतलब कि हिंसक तरीके का मतलब है उसको जोर से हिलाया. आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, ये क्या कर रहे हो आप, इसको क्या करोगे, चोट पहुंचा दोगे. आई डिड नॉट सी वाई सी शुड सेक इट, और मुझे ये पता नहीं था कि वो इसको क्यों हिला रहा है. इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम, ना तो मेरी बाइसिकल ने उसका कुछ बिगाड़ा, ना तो क्या उसने जो मेरी बाइसिकल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया. बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ इट वांटेड, और अगर वह चाहता है हिलाना इसको, इफ़ इट वांटेड शेकिंग, और अगर इसको कोई हिलाना भी चाहता है, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक ऑफ इट, तो मैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ जो उसको हिलाऊं, क्योंकि मेरी बाइसिकल है. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, और मुझे इतना महसूस हुआ जैसे कि क्या होगा, अगर और जैसे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसने मेरे कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया, उस टाइप से मुझे महसूस हुआ. ही सेड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वोवल्स, कि जो आपका जो आगे का व्हील है वो क्या कर रहा है, वोवल, वोवल मीन्स में डगमगा रहा है, सही से
नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक है, वो डगमगा रहा है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, यह नहीं, वो क्या करा, डगमगाता नहीं, अगर आपने इसको नहीं हिलाया होता, अगर आपने इसको बुरी तरह नहीं हिलाई होती तो जो आगे का पहिया है वो डगमगाता नहीं। इट डिड नॉट वॉबल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वॉबल, और कि रियल बात तो ये है कि आपने इसको डगमगाया तभी ये ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसे डगमगाने जैसी तो कोई बात भी नहीं है। ही सेड, उसने कहा, दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट ए हैमर, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्या आपके पास हथौड़ा है? हैमर मीन्स क्या होगा? हथौड़ा। आई ऑट टू हैव बीन फर्म, और इस बात के लिए मुझे क्या होना चाहिए था? दृढ़ होना चाहिए था कि हाँ, कि अगर अगर इसमें कुछ खराबी है तो है, ठीक है। बट लेकिन, आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, दैट कि परहैप्स, शायद, ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, कि क्या पता रियल में वो उस बिजनेस के बारे में कुछ जानता हो। बिजनेस मीन्स जो ये काम है, किसका काम? जो मैकेनिक का काम है, ठीक है, साइकिल रिपेयरिंग का काम, उसके बारे में वो कुछ जानता होगा, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ सोचा। बाकी मुझे क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए था कि हाँ, कि अगर मेरी साइकिल ख़राब है तो है, आपको क्या प्रॉब्लम। आई वेंट टू द टूल शेड, मैं कहाँ गया? टूल शेड में गया, मतलब जहाँ पे टूल्स को क्या करता, रखता था। टू सी, ये देखने के लिए, वॉट आई कुड फाइंड, कि मुझे क्या मिलता है। वैन आई कैम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, तो वो क्या कर रहा था? ग्राउंड पे बैठा था। ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, कि वो क्या करता? ग्राउंड में बैठा था। विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, कि उसके जो दोनों लेग्स थे उसके पास में क्या था? जो आगे का पहिया उसके, जो दोनों पैर थे उसके बीच में था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, और वह उनके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, और वह अपनी उंगलियों से उसको ट्विडल कर रहा। ट्विडल मीन्स क्या कर रहा था? टर्न, मतलब उसको गोल गोल घुमा रहा था। द रिमेंट द रिमनेंट ऑफ द मशीन, मशीन का जो क्या अवशेष भाग है, अवशेष भाग मतलब जो दूसरे पार्ट्स थे, वाज लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, उसके पास में जो ग्रेवल पाथ था, ग्रेवल पाथ मीन्स पाथ मेड ऑफ स्मॉल स्टोन, जो क्या होता है, छोटे छोटे जो होते कंकर से जो बनता रास्ता, मतलब उसके जो बैक साइड में जो थे ना, उसके बचे हुए अवशेष, किसके? उस बाइसिकल के, वो पड़े हुए थे। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसके बियरिंग से, मतलब जो होते, जो नहीं होते छोटे छोटे गोलियां, वो क्या है? सब गलत है, मतलब क्या हो गई? सब खराब हो गई है। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, आपको इसके बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, आपको खुद को अपना काम करना चाहिए। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, अब इसको क्या करो, यहीं छोड़ दो और अपन क्या करते हैं, वो मतलब जो भी इसके बेरिंग्स वगैरह जो अपन ने खोले, इसको वापस सही सेट करके हमें यहाँ से क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर, देखो कि, कि जैसे वो जो व्यक्ति आया यहाँ पे, और जो बाइसिकल का जो है ना, ये वाला व्हील, ये उसके पैरों में है कि नहीं? He said, we may, as well see what is the matter with it, अब हमने इसको खोल लिया तो हम देख तो लेते कि इसके साथ क्या हुआ है। नाउ इट इज़ आउट, क्योंकि अब तो ये बाहर आ गई है। ही टॉक एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, और उसने ऐसा बोला जैसे कि वो तो किसी एक्सीडेंट से, मतलब किसी दुर्घटना से, जो संयोगवश को दुर्घटना होगी और उससे वो व्हील वगैरह बाहर आ गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, और मैं उसको रोकता उसके पहले उसने क्या किया? अनस्क्रू कर दिया, जो थे ना, जो उसके कुछ पार्ट्स थे उसको अनस्क्रू कर दिया, मतलब उसके स्क्रू वगैरह को उसने खोल दिया। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, और जो कुछ बॉल्स थे वो क्या कर रहे थे? चारों ओर धीरे धीरे लुढ़क रहे थे, मतलब जो उसने देखा जो भी उसके बीडिंग्स वगैरह थे वो सब बाहर आ गए थे। कैच देम, अरे उसको पकड़ो पकड़ो। ही साउटेड, वो चिल्लाया। कैच देम, वी मस्ट लॉस्ट एनी ऑफ देम, कि हम क्या हो गए, हम इसको क्या करेंगे? खो देंगे। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वह उसके बारे में बहुत ही क्या था? एक्साइटेड था। ओके,
वी ग्रोवल राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम आधे घंटे तो इधर उधर क्या रहे, रेंगते रहे, क्योंकि क्या किया हमने, जो बेरिंग्स घूम गए थे उसको हम ढूंढ रहे थे। ग्रोवल मीन्स क्या होगा, क्रॉल्ड अलोंग ऑन द ग्राउंड एंड फाउंड 16, और हमने कितने बेरिंग्स को पाया, 16 को हमने फाइंड आउट कर लिया, पा लिया। ही सेड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसको ऐसा लगा कि हमने सारे जो बेरिंग्स थे उसको प्राप्त कर लिया है। इफ़ नॉट, अगर नहीं किया है, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो ये मशीन के लिए बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, और अब मैंने क्या किया, उनको सेफ्टी के लिए मेरी टोपी में छुपा दिया, रख दिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग आई एडमिट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कोई क्या किया, अच्छा काम नहीं किया, ये तो मैंने क्या किया, एक प्रकार का मूर्खता का काम किया, समझदारी का काम नहीं किया है। ओके, आई होप you understood the first part of this lesson very well. Now we have do some question answer. First one, I got up early for me. It implies, मैं सुबह जल्दी उठा, मेरे लिए ये क्या था, he was an early riser, क्या वो जल्दी उठने वाला था, he was a late riser, क्या वो लेट उठने वाला था, he got up late that morning, या फिर वो उस सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाया। इसका मतलब कि जो मॉर्निंग थी जब उनको जाना था, उस सुबह वो क्या हुआ, लेट उठा। तो क्या आंसर होगा इसका, सेकंड, ही वाज ए लेट राइजर, कि वो तो क्या होना था, वो तो हमेशा लेट उठने वाला था, लेकिन उस दिन वो जल्दी उठ गया। सेकंड, द बाइसिकल गोज ईजिली एनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटिल स्टफी आफ्टर लंच द रिमार्क्स, इसका मतलब क्या होगा कि सुबह तो आराम से चलती है, लेकिन दोपहर के बाद वो थोड़ी थोड़ी हैवी चलती है। इसका मतलब ये क्या है, ह्यूमरस है, क्या एक प्रकार का ये कोई हास्य है, इनएक्यूरेट है, क्या ये गलत बात है, या एन्जॉयबल थिंग है, मीनिंगलेस है, या सर्कस्टिक से, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर तो क्या एक प्रकार का ह्यूमरस है, ये तो क्या उसने एक हास्यप्रद बात की है कि भाई मॉर्निंग में तो सही चलती है और क्या दोपहर के बाद वो क्या होती है, भारी चलने लगती है, ऐसा तो पॉसिबल बहुत कम होता है। ओके, मार्क योर चॉइस। अब जो ये वाला आंसर है वो आपको अपनी चॉइस के अनुसार करना है, तो हम अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें आंसर लिखना है फर्स्ट। Okay, so you have to write down the question number first and second in your notebook and repeat this lesson with the help of my video, and if you have any problem then tell me or call me. Thank you.